औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लव व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। वो ये है कि मसालती कौंसल क्या होती है। इस बारे में बहुत सी क्वेरीज़ भी मेरे पास आई हैं। लोगों ने सवाल किया है कि ये मसालती कौंसल से क्या मुराद होता है और इसका क्या फ़ंक्शन होता है, इसकी क्या अहमियत होती है, कैसे ये काम करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि मसालती कौंसल जो है ये क्या होती है, ये किस तरह तश्कील दी जाती है और इसका क्या फ़ंक्शन होता है। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हम डिस्कस कर रहे थे जी मसालती कौंसल के हवाले से। पहले मैं आपको बता दूं कि मसालती कौंसल जो है ये जब भी कोई तलाक़ का मसला होता है, कोई आपस में मियाँ बीवी में डिस्प्यूट होता है, तो कानून में ये एक कौंसल बनाई गई है, फैमिली लॉज़ में ये एक कौंसल बनाई गई है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के दरमियान जो है जैसा कि इसके नाम से है मसालत सुलह करवाना, तो इसलिए ये मसालती कौंसल का जो फंक्शन होता है ये है कि लोगों में सुलह कराना। ये किन मैटर्स में कराना है ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसका जो मकसद जो होता है ये लोगों के दरमियान जो है आपस में मसालत की कोशिश करना, सुलह की कोशिश करना। इसका पर्पज़ ये है, इसको बनाने का मकसद ये है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ जी कि मसालती कौंसल जो है वो तश्कील कैसे पाती है। मसालती कौंसल में जी एक चेयरमैन होता है। वो जैसे कि नॉर्मली इसका चेयरमैन जो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होता है वही मसालती कौंसल का चेयरमैन होता है। एक चेयरमैन होता है मसालती कौंसल का, और एक जो पार्टीज़ होती हैं जिनके दरमियान डिस्प्यूट होता है, जैसा कि मियाँ और बीवी का नॉर्मली, क्योंकि ये फैमिली लॉ से मुतल्लिका है तो इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान जो डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में ये कौंसल बनाई जाती है। तो एक चेयरमैन जो होता है, जो को यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होता है, या अलग से कोई मसालती कौंसिल यूनियन कौंसिल में बनी हुई हो और उसका अलग से कोई चेयरमैन बनाया गया हो तो वो चेयरमैन होगा। और इसके अलावा एक जो है वो नुमाइंदा लड़की की तरफ से और एक नुमाइंदा होता है लड़के की तरफ से। ये टोटल 3 होते हैं, यानी कि नुमाइंदगान भी होते हैं, एक लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से और एक चेयरमैन। ये मसालती कौंसल जो है उसकी तश्कील हो जाती है, मसालती कौंसल मुकम्मल हो जाती है। और ये मसालती कौंसल जो है इसमें ये नहीं हो सकता, अगर इनको ऑप्शन दी जाती है, इन्हें कहा जाता है, लड़के को भी कहा जाता है कि जी आप एक अपना नुमाइंदा दें, लड़की को भी कहा जाता है कि अपना एक नुमाइंदा दें। अगर तो वो दे दें तो वो जो पार्ट होते हैं वो मसालती कौंसल का हिस्सा बन जाते हैं और मसालती कौंसल मुकम्मल हो जाती है। अगर उनमें से दोनों या कोई एक अपना नुमाइंदा नहीं देते तो फिर वो चेयरमैन को ख़ुद इख्तियार होता है, वो कोई भी अपने साथ जो है वो मेंबर जो हैं वो वहाँ से बना सकते हैं और फिर अपने मसालती कौंसल जो है उसको, यानी कि इनका 3 मेंबर होना ज़रूरी हैं, कम से कम 3 मेंबर हों, तो वो जो है उसके बाद वो तश्कील जो उसके मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद वो फ़ैसले करने की पोजीशन में होते हैं। ये थी जी मसालती कौंसल कि मसालती कौंसल कैसे तश्कील जो है वो उसको दी जाती है, कैसे मुकम्मल होती है, कैसे बनती है, ये मैंने आपके सामने रखा। अब जी हम डिस्कस करते हैं कि मसालती कौंसल का फ़ंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है। मसालती कौंसल है जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मसालती कौंसल जो है वो सुलह की कोशिश करती है। अब आपको मिसाल दे देता हूँ मैं कि कानून में ये ज़रूरी है कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो वो उसका एक नोटिस जो है वो चेयरमैन मसालती कौंसिल को भिजवाएगा। अब जो है वो जो चेयरमैन को जब भिजवाया जाता है तो वो जो चेयरमैन है वो एक उसका नोटिस जो है वो लड़की को भिजवाता है, लड़की को वो बुलाता है कि जी अपना आप आके नुमाइंदा दें ताकि आपकी मसालत की कार्रवाई हो सके। यानी कि यहाँ से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। नोटिस भिजवाना ज़रूरी है, जैसे मैं तलाक़ की बात कर रहा हूँ, तलाक़ का नोटिस भिजवाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नहीं भिजवाता मसालती कौंसिल को वो नोटिस तो वो उसको फ़ाइन होता है, तो जो है बाद में उसको जो है वो डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से तलाक़ मुकम्मल नहीं हो पाती कानून की नज़र में। मैं ये बात कानून की नज़र में कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ये एक कानून का प्रोसीजर है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का, इसमें ये प्रोसीजर है जिसको ये अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। तो वो जब मैं बता रहा था कि जब उसके पास ये नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस के बाद वो फिर लड़की को जो है वो बुलाते हैं ताकि वो अपना नुमाइंदा लेके आएँ। जब दोनों तरफ से नुमाइंदगान आ जाते हैं तो फिर वो जो उनकी सुलह की कोशिश करवाते हैं। अगर मसालत की कौंसल जो मसालत की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है
تو پھر جو ہے وہ یونین کونسل جو ہے، یہ مصالحتی کونسل جو ہے وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف ڈسپیوٹ میں اگر سامان جہیز کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ مصالحتی کونسل کے پاس آیا ہے تو اس کا وہ صلح کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ اصل مصالحتی کونسل کا فنکشن جو ہے وہ آپس میں کوئی بھی جو ہے میاں بیوی کا آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس میں صلح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا مین فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ایک آیا تھا جی کہ کیا مصالحتی کونسل جو ہے وہ کسی طلاق کے جو ہے اس کو بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، کسی کو خود سے کو طلاق دے سکتے ہیں؟ اگر کسی عدالت نے طلاق دی ہوئی ہو تو کیا اس میں انٹرفیرنس مصالحتی کونسل کر سکتی ہے؟ اس طلاق کے بارے میں اس سے ایسا کوئی اپنی رائے دے سکتی ہے کہ کیا یہ طلاق صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مصالحتی کونسل کا کام صرف اور صرف مصالحت کروانا ہے، اور جو ان کے کام ذمہ لگائے گئے ہیں، جیسے کہ قانون میں طلاق کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے، کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی بھی فنکشن ان کے جو ذمہ لگایا گیا ہو وہ اسی حد تک اپنا جو ہے وہ پارٹ جو ہے پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی رائے نہیں دے سکتے، کسی عدالت کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دے سکتے یا اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتے۔ مصالحت کونسل کا عدالت کے فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ مصالحتی کونسل کو بھجوایا ہے قانون کے مطابق، تو وہ اس کی وہاں پہ اپنے رولز کے مطابق اور اپنی پالیسی کے مطابق اس پہ کارروائی کرے گی، ورنہ وہ اس فیصلے کو صحیح یا غلط کہنے کی مجاز نہیں ہوتی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی کہ اس میں عدالت میں یہ خامی رہ گئی ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی پارٹی کے درمیان نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ ایسا کوئی اختیار جو ہے وہ مصالحتی کونسل کو نہیں ہے، سوائے ایک جو صلح کرنے کا یا جو قانون میں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا جی مصالحتی کونسل کا کردار، اور مصالحتی کونسل جو ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی رائے پاس کر سکتی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ رائے حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔